मेरा नाम मिगार उके है और मैं एक लाइफ कोच हूँ। आज हम आधुनिक परवरिश के बारे में बात करेंगे। विषय के आंतरिक मुद्दों को देखते हैं। पहला, परवरिश के पहले बच्चे को जाने। दूसरा, माता पिता की जिम्मेदारी। तीसरा, आदर्श माता पिता बनने के लिए क्या करें। चौथा, अपने बच्चे के तथ्य जाने। पांचवा, बच्चे को अच्छा शिष्टाचार सिखाए विस्तार में। तो पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। परवरिश के पहले बच्चे को जाने। सभी जानते हैं, जन्म होने के बाद दुनिया का हर बच्चा एक समान ही बर्ताव करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके कार्य और बर्ताव को परिवार, समाज, संचार माध्यम और आसपास का वातावरण आकार देता है। सभी पालक चाहते हैं कि उनका बच्चा होशियार और शिष्टाचारी हो, परंतु इसमें सभी पालक सफल नहीं हो पाते, क्योंकि व्यस्तता के कारण पालक असावध और लापरवाह हो जाते हैं और बच्चे के बर्ताव पर लक्ष्यपूर्वक ध्यान नहीं दे पाते, जिससे संचार माध्यम, आसपास के मित्र, अन्य लोगों का प्रभाव बच्चे के मन पर और वृत्ति पर विशिष्टता से पड़ता है। दूसरा मुद्दा, माता पिता की जिम्मेदारी। सभी बच्चे ऐसी वृत्ति और विचारों का निरीक्षण और पालन करते हैं जो उनकी संवेदनाओं को संतुष्टि और खुशी दे, कार्य जो उन्हें उत्साहित करे। इसीलिए बच्चे अनजाने में अनायास ही बुरी आदतों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उन आदतों के बुरे परिणाम के बारे में पता ही नहीं होता। पालकों ने बच्चों की मस्ती और बचकानी हरकतों का आनंद लेना चाहिए, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा हो तब उनके बर्ताव का सावधानी से, ध्यान से, लक्ष्यपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। उनके बुरे बर्ताव को, गलत कार्य को कभी नज़रअंदाज ना करे या उनकी बुरी बातें हल्के में ना ले, क्योंकि यही बातें बच्चों को मानसिक तौर पर धीरे धीरे प्रभावित करती है। तीसरा मुद्दा, आदर्श माता पिता बनने के लिए क्या करें। जब भी समय मिले ध्यान से बच्चे की हरकतों का निरीक्षण करें। यदि आपको बच्चे के बर्ताव में कुछ गलत या अनैतिक लगे तो उसे बुद्धिमानी और विनम्रता से समझाएं। बुरे बर्ताव के बुरे परिणाम के बारे में समझाएं। यदि बच्चा ना सुने और वही गलती बार बार दोहराए तो कड़ा रास्ता चुने। कुछ समय बाद में फिर से प्यार से समझाएं। अच्छी आदतें शांति और परिणाम कारक रूप से सिखाएं। हमेशा आदर्श, सभ्य, प्रसिद्ध व्यक्तियों का उदाहरण दें। बच्चों को समझाएं कि यदि आप अच्छा व्यवहार करोगे तो उनकी ज़िंदगी उन सभी आदर्श व्यक्तियों की तरह ही होगी और उनका गलत बर्ताव अंततः उनकी ज़िंदगी में दुख और मुसीबतें ही लाएगा। अपने बच्चों की क्षमता और रुचि जानकर ही उसे संबंधित क्षेत्र के लोगों का उदाहरण दे। ऐसे व्यक्ति का उदाहरण न दे जो उसे लगे कि वो वैसा कभी नहीं बन सकता। उसे जिस चीज़ में रुचि है वही करने दे। अपनी रुचि उसको ज़बरदस्ती करने ना लगाए। आपको अपने बच्चे के जीवन की मार्गदर्शक ज्योत बनना है। बच्चे का नैतिक और सकारात्मक रूप से विकास करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही उसका, समाज का और मानवता का भविष्य निर्धारित करेगा। चौथा मुद्दा, बच्चों के तथ्य जाने। कोई भी बच्चा जिसे अच्छी शिक्षा, ज्ञान, नैतिक और सकारात्मक वातावरण मिले तो वो जो चाहे वो बन सकता है। कड़ी मेहनत, ध्यान को केंद्रित करके और सत्य के ज्ञान के साथ वह प्रबुद्ध इंसान भी बन सकता है, परंतु
अगर उसी बच्चे को गलत, अनैतिक वृत्ति, नकारात्मक वातावरण के साथ नकली ज्ञान, बुरी संगत मिले तो वह इंसान और इंसानियत को खतरा हो सकता है। बच्चों को निरंतर आत्मसंयम सिखाएं। उसे अपने इंद्रियों पर, संवेदनाओं पर काबू पाना और प्रभुत्व पाना सीखना चाहिए, अन्यथा वह अपनी सारी जिंदगी संवेदनाओं का गुलाम बना रहेगा। यह सिर्फ पालकों की ही नहीं बल्कि हर समझदार इंसान की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को अच्छी बातें, शिष्टाचार और नैतिकता सिखाएं। 5वां मुद्दा, बच्चों को अच्छा शिष्टाचार सिखाएं विस्तार में। कुछ बच्चे आसानी से अच्छी आदतें और शिष्टाचार सीखते हैं, परंतु कुछ शरारती और जिद्दी बच्चों को अच्छा शिष्टाचार सिखाना मुश्किल होता है। बच्चा अगर नई चीज़ के आनंद में मग्न हो तब उसे ना सिखाएं। जब आपके और बच्चे के पास बहुत समय हो तभी सिखाएं। उसे छोटी, नैतिक एवं प्रभावशाली कहानियाँ सुनाएं। अपने भूतकाल की अच्छी बातें बताएं। आदर्श व्यक्तियों की जीवन कथा बताएं। सर्वप्रथम उसके मन में रुचि निर्माण करें ताकि वो आपको ध्यानपूर्वक सुने और समझे। उसे चीज़ें रचनात्मक एवं नावीन्यपूर्ण तरीके से बताएं। अगर उसे सुनने में रुचि नहीं है तो आपकी बातों का प्रभाव कम होगा। संयम बनाए रखें। समझाने में बहुत जल्दी या बहुत देर ना करें। ऐसे समय पर बताएं जब आपके विचारों का सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ेगा। यदि वो आपकी सुने, अच्छा बर्ताव करे तो उसकी तारीफ करें। सच्चे मन से उसके या अन्य किसी व्यक्ति के अच्छे कार्य की सराहना करें। अगर वो वैसा ना करे तो डांट फटकार लगाए, सज़ा दे। अगर कोई एक परिवार का सदस्य बच्चे के बुरे बर्ताव को लेकर डांटे तो उसी वक्त अन्य किसी सदस्य उसकी रक्षा ना करे। उस पर अपना ख्याल और प्यार तब ना जताए, क्योंकि बच्चे को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, अन्यथा उसे सही और गलत कार्य की पहचान नहीं होगी। अगर कोई उस वक्त उसे बचाए या प्यार जताए तो बच्चे को यह लगता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, जिससे उसके मन पर विपरीत परिणाम हो सकता है। कुछ समय बाद सही वक्त आने पर अपना प्यार जताए, साथ ही साथ उस बुरे कार्य की निंदा और विरोध करे। उसे बुद्धिमत्तापूर्ण समझाए ताकि वह दोबारा वैसा कभी ना करे और उसे खुद की गलती का एहसास हो। बच्चे की सहमति करवाइए कि वह दोबारा वैसा नहीं करे। उसे बताए कि यदि उसने दोबारा वैसा किया तो उसका परिणाम पहले से ज़्यादा बुरा होगा। बच्चे को पता होने दीजिए कि यह सब आप उसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं। हर बच्चा अनोखा है, वह अपने तरीके से चीज़ें समझता है और अपने तरीके से उस पर कार्य और बर्ताव करता है। ये जानकर बच्चों को उसकी तरह सिखाने का प्रयास करें। अगर आपको इस विषय में कोई परेशानी है या इस विषय में और कुछ जानना है, परवरिश के बारे में और समझना है, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉलिंग नंबर है 7972896592। मेरा व्हाट्सएप क्रमांक है 9970351091।